मेरा नाम सतीश है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। 14 साल की उम्र से मैं अपना गांव छोड़कर इस शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया था, ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो सकें। इस शहर में मैंने जगह जगह बहुत नौकरियां ढूंढी। कई साल तक तो मैंने एक ढाबे पर नौकरी भी की थी, लेकिन उसके बाद मुझे एक बड़े से बंगले में नौकरी मिल गई। मैं जिस घर में नौकरी करता था, वहाँ सिर्फ 2 पति पत्नी ही थे। उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, जबकि उनकी शादी को 9 साल हो चुके थे। इस बंगले में मुझे मेरे ढाबे के मालिक ने ही लगवाया था, क्योंकि मेरे ढाबे के मालिक ने अपना ढाबा किसी वजह से बंद कर दिया था। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि मैं उनके ढाबे पर अभी तो नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ढाबा बंद हो जाने के बाद मैं दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर तरस खाकर इस दूसरी जगह पर मुझे लगवा दिया था। मैं जहाँ पर नौकरी के लिए अब लगा था, मेरा ये वाला मालिक भी पहले वाले मालिक की तरह अच्छा था, बल्कि ये तो मुझसे मेरे पहले वाले मालिक से भी ज़्यादा पैसे दिया करता था। मैं अपने घर अब पहले से ज़्यादा पैसे भेजने लगा था। मालिक का बिहेवियर भी मेरे साथ अच्छा रहता था। मालकिन भी बस ठीक ठाक ही थी। रात के टाइम पर मालकिन बहुत जोर जोर से खर्राटे मारती थी। मैं इस घर में इकलौता नौकर था और सारे ही काम किया करता था, क्योंकि मालिक और मालकिन को एक भरोसेमंद नौकर की ज़रूरत थी। मालकिन घर का कोई खास काम नहीं किया करती थी। इस वजह से वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी और मैं बेफिक्र होकर घर के सारे काम करता रहता था। एक रात जब मैं मालकिन के कमरे में किसी काम के लिए गया, तो अचानक ही मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं फिसलकर मालकिन के ऊपर ही गिर गया, जिससे मालकिन भी हड़बड़ाकर उठ बैठी और मैं वहां से भागने लगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा इतनी देर में बंद हो चुका था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि भला ये सब कुछ किसने किया है। मैं मालिक और मालकिन के कमरे में सफाई करने के लिए आया था, तो उनकी शादी की फ़ोटोज़ देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मालकिन 9 साल पहले भी इतनी ही खूबसूरत थी जितनी अब थी। उनकी खूबसूरती देख करके तो मेरे होश ही उड़ गए थे। आखिर मैं भी एक मर्द था और अपने आसपास मैंने काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियों और औरतों को पहले भी कई बार देखा था। अब तो मैं जवान हो गया था। मेरे भी दिल में अब शादी के अरमान जागने लगे थे, लेकिन शायद इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी तक मेरे अपने हालात बेहतर नहीं हो सकते थे। मालकिन को देखकर मेरे दिल में चाहत होने लगी कि काश मेरी पत्नी भी मालकिन जितनी ही खूबसूरत हो। मेरे पिता लाचार आदमी थे, इसीलिए घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ही गांव से शहर नौकरी करने के लिए आना पड़ा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मुझे अपने माता पिता का बहुत ख्याल था, इसीलिए मैं उनसे दूर रहकर काम कर रहा था और शहर में पैसा कमाने के लिए न जाने मैं कितने सारे काम कर चुका था। यहाँ मालकिन के घर में मुझे दिन रात काम करना पड़ता था, क्योंकि मालिक ने इतने काम के लिए मुझे डबल सैलरी देने का वादा किया था। मैं हर रोज़ फ़ोन पर अपने माता पिता से बात करता था। जब मैंने उनको बताया कि यहाँ पर काम करने के मुझे डबल पैसे मिल रहे हैं, तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हो गए थे। उनका कहना था कि अगर ये नौकरी तुम्हें शुरू में ही मिल जाती, तो अब तक तो हमारा कितना फ़ायदा होता। मेरे पिता मुझसे कई बार शर्मिंदा भी होते थे कि मैंने अपने कम उम्र बेटे को काम पर लगा दिया है। मेरे पिता ने कहा कि बेटा, अगर मैं ठीक होता तो तुम्हारा बचपन इस तरह से कभी भी खराब नहीं होने देता। बस मेरी लाचारी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे माफ़ कर दो। अब तुम दिन रात काम करोगे तभी तो मेरा इलाज और घर का खर्च चलेगा। तुम फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो और बेफिक्र होकर सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दो। मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमेशा मेरे बचपन के खराब होने का बहुत अफसोस किया था। उनको लगता था कि बच्चों पर जिम्मेदारी तब डालनी चाहिए जब वह पूरी तरह से जवान हो जाएं, लेकिन शायद उनकी मजबूरी ने उनके ही बेटे पर बहुत जल्दी जिम्मेदारियां डलवा दी थी। मालिक और मालकिन के घर में काम करते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहने के लिए बंगले में अलग से एक बाहर ही छोटा सा क्वार्टर भी दिया गया था। मैं उसी में रहता था। आज मैंने सारा दिन बंगले में गुजार दिया। तब तो मालिक और मालकिन का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था। मालिक भी ज़्यादातर घर में ही रहते थे। अपने ऑफिस का काम बहुत ज़्यादातर वो घर से ही किया करते थे।
मालकिन की फोटोज घर में काफ़ी जगह पर लगी हुई थी। मैं जब जब मालकिन की फ़ोटो देखता तो मालिक मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते थे। मैंने पलट कर देखा तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, लेकिन मैं अपनी इस आदत से मजबूर था। मालकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं उनकी फ़ोटो को देखता तो बस देखता ही रह जाता था। मगर शायद अब की बार देर हो चुकी थी। मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ गया था और खाना बनाने में बिजी हो गया था। तभी वहाँ पर मालकिन आ गई। आज मैंने मालकिन को किचन में पहली बार देखा था, क्योंकि सुना था कि मालकिन ज़्यादा घर के काम नहीं करती, वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती है। इसीलिए तो उन्हें हमेशा ही परमानेंट नौकर की ज़रूरत रहती है। मालकिन को इतने करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत है, और उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि उनकी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मालकिन ने किचन में आते ही मुझसे पानी मांगा और उन्होंने कहा, रामू जरा मुझे एक गिलास जूस बना दो। मैं उनकी इस बात पर चौंक गया था, क्योंकि ये मेरा नाम नहीं था। मैंने मालकिन से कहा, मेरा नाम तो सतीश है। मैंने नज़रें उठाकर मालकिन की तरफ देखा तो वह भी हैरान रह गई थी, क्योंकि वह एक बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी। मैंने जल्दी से जूस को गिलास में करके उन्हें जूस का गिलास दिया। जूस का गिलास लेते हुए वो काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी और कहने लगी, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम सतीश है। मैंने समझा था कि तुम वही पुराने वाले नौकर हो। तब मालकिन भी मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया था। वो कहने लगी कि तुम्हारी अभी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, अभी तो तुम काफ़ी उम्र के हो। मैं इतनी देर में मालकिन से कुछ कहने ही वाला था कि तभी मालिक अचानक किचन के दरवाजे पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों वह मुझे घूरते रहते थे और अब भी वह घूर ही रहे थे। मैंने मालिक को दरवाजे पर देखा और उनसे कहा कि मालिक, आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी ये बात सुनकर मालिक के चेहरे पर और भी बल पड़ गए थे और वह मुझे काट खाने वाले अंदाज में कहने लगे, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, इसलिए मुझ पर हुकूमत मत चलाओ। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये फैसला मैं तुमसे पूछकर नहीं करूँगा। ये सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मालिक मेरी बात का इतना बुरा क्यों मान सकते हैं, क्योंकि वैसे तो मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जहाँ बात मालकिन की आती थी तब वह मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। इससे पहले कि मैं मालिक को कोई और जवाब देता, मालकिन मालिक की तरफ बढ़ी और उनसे कहा, इस बेचारे का ये मतलब नहीं था, तुम इसकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्लीज़ राजीव, नौकरों के साथ अच्छा बिहेव किया करो, वरना किसी दिन ये नौकर भी चला जाएगा। तुम्हें याद है, पिछले वाला नौकर भी हमें खुद ही छोड़कर चला गया था। मालकिन ने ये बात मालिक से बहुत ही धीरे से कही थी, मगर मैंने सुन ली थी। मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहा, सतीश रात को तुम जल्दी मत सोना, मुझे तुमसे एक काम है। ये कहकर मालिक मालकिन के साथ चले गए थे, जबकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया था। मगर मेरा दिमाग बार बार इस बात पर था कि इससे पहले नौकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो यहाँ से काम छोड़कर चला गया था। कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। मैं काफ़ी देर तक यही सब सोचता रहा था। तब तक खाना बन गया। अगले दिन खाने में क्या बनाऊं, इसके लिए मैं सब्जी खरीदने निकल गया। अभी मैं वहाँ पर खड़े होकर सब्जी खरीद ही रहा था कि तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम्हारा नाम सतीश है ना? तुम राजीव जी के यहाँ काम करते हो ना? मैंने हैरानी से उस आदमी को देखा कि वो तो मेरे बारे में सब जानता था, पर मैं उसके बारे में नहीं जानता था। मैंने उससे कहा, जी हाँ, लेकिन आप कौन? तो वह मुस्कुराकर कहने लगा कि दरअसल मैं भी पहले उस बंगले में काम करता था। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। फिर वो मुझसे बोला, और तुम्हारे साथ सब कुछ वहाँ ठीक तो है ना? मैंने हैरत से कहा कि हाँ, मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है, भला मेरे साथ कुछ क्यों होगा? तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा कि शायद अभी तुम्हें वहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, कुछ दिन रुको, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंने उससे कहा कि लेकिन मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? तो वो कहने लगा कि अगर तुम गलत नीयत के इंसान होगे फिर तो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे एक बात कहूँ, मालकिन है सच में बहुत खूबसूरत। इतनी हसीन औरत मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। इतना कहकर वो वहाँ से चलता बना, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस तरह की बात करके क्यों गया। मैं सोच विचार करते हुए घर लौट आया था, लेकिन मेरी उलझन खत्म नहीं हो रही थी।
खाना खाने का वक्त हो गया था, इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए टेबल पर खाना लगाया। कुछ देर में वो लोग खाना खा चुके थे, तो फिर मैंने भी किचन में बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरी माँ की कॉल आ गई और मैं उनसे बात करने में बिजी हो गया। मैं अपनी माँ को अपने हाल चाल बता रहा था और बोल रहा था कि मैं आज दिन भर क्या क्या किया है। मैं फ़ोन पर बात कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी की नज़रों का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर जब दरवाजे की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि दरवाजे पर मालिक खड़े हुए थे और मुझे ऐसी नज़रों से घूर रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैं एकदम ही डरकर फ़ोन काट दिया और मैं फ़ौरन दरवाजे पर मालिक के पास चला गया। मैंने मालिक से कहा, जी मालिक, आपको क्या काम है? मैंने मालिक से सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक मालिक ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, तुम्हें कहा था ना कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, भूल गए थे क्या? ये सुनकर मैं अचानक चौंक गया। मुझे याद आया कि सच में ये मेरी ही गलती है, लेकिन एक तरफ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। शुरू के दिनों में मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब मैं यहाँ पर नया नया आया था, मालिक का बिहेवियर ठीक था। अब जब से मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता होने वाला था और मेरी यहाँ पर नौकरी 24 घंटे की पक्की हो गई थी, तब से ही मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत गलत होने लगा था और वो मुझे अजीब गुस्से वाले बिहेवियर में बातें कर रहे थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़े तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वो कहने लगे, चलो फ़ौरन जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उन्होंने मेरा गिरेबान छोड़ दिया था और अपने कमरे में चले गए थे। मैं जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक किया, क्योंकि मालिक ने जब मेरा गिरेबान पकड़ा तो मेरी पूरी शर्ट ऊपर हो गई थी। मैं मालिक के कमरे में गया तो मालकिन उस टाइम कमरे में मौजूद नहीं थी। मालकिन बाहर गार्डन में अपनी एक सहेली के साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया, मुझे देखते ही मालिक ने मेरे हाथ में बहुत ही महंगे कपड़े पकड़ा दिए और कहा कि जल्दी से ये कपड़े पहन लो। मालिक की ये बात सुनकर के तो मेरे होश ही उड़ गए थे। भला मालिक मुझसे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि कपड़ों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो महंगे हैं। मुझे लगा कि शायद ये मालिक के ही कपड़े होंगे, लेकिन ये कपड़े तो बिल्कुल नए थे। उनकी हालत बता रही थी कि इन्हें एक बार भी पहना नहीं गया है। मैंने कहा, क्या मतलब मालिक? तो मालिक ने हाथ की तरफ इशारा किया और कहा, जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। ये सुनकर तो मैं घबरा गया था। मैंने फिर से कहा, लेकिन क्यों मालिक? मैं आपके ये इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। मालिक ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे। कहने लगे, तुम्हें ये कपड़े हर हाल में पहनने ही होंगे, क्योंकि आज तुम्हारी सुहाग रात है और तुम्हें दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के कमरे में जाना है। ये बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया था। मुझे तो लग रहा था कि मेरे मालिक का दिमाग खराब हो गया है। भला मालिक ये कैसी बातें कर रहे थे? वो मेरी शादी किसी लड़की से करवा रहे थे और मुझे अभी तक कुछ पता ही नहीं था। और फिर मेरी शादी किससे करवाई जा रही थी, वो भी मुझे बिना बताए। इतनी जल्दबाजी में मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बात मैंने मालिक से पूछी तो वो कहने लगे, तुम अपनी मालकिन के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उनके कमरे में जाना है। मालिक की बात सुनकर मैं दंग रह गया था और पूरी तरह से घबरा गया। मेरा मन किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं कहाँ जाता? इस तरह नौकरी छोड़कर तो मैं यहाँ से नहीं भाग सकता था और रात के इस टाइम अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर था। और ऐसे अचानक अपने घर अगर मैं यहाँ से भागकर चला भी जाता तो मेरे बूढ़े माता पिता सोचते कि मैं अचानक नौकरी छोड़कर घर क्यों चला आया हूँ। वो तो मुझे देखकर परेशान ही हो जाते। अपने माता पिता को परेशान करने से बेहतर है कि खुद ही किसी तरह से इस परेशानी को हैंडल कर लूँ। इसीलिए मैंने मजबूरी में मालिक के कपड़े पहन लिए और मालिक ने अपने हाथों से मेरे बालों का हेयर स्टाइल बनाया और मेरे ऊपर अपना नया परफ्यूम भी छिड़क दिया, जिसकी खुशबू सारे कमरे में फैल चुकी थी। मुझे अपने सबसे महंगे वाले जूते भी पहनने के लिए दिए गए। मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान ही नहीं पाया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि जब मैं अपनी शादी पर दूल्हा बनूंगा तो इसी तरह से खूबसूरत दिखाई दूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन की बात पर अचानक मेरे दिमाग में मालकिन आ गई थी और मैं परेशान होकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे अभी इस हालत में तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था, क्योंकि मालिक मुझ पर दबाव बना रहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता
तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते और इस टाइम मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मैं सोच सोच कर थक चुका था। मुझे मालकिन वैसे तो देखते ही पसंद बहुत आई थी, लेकिन मेरे दिमाग में उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं आया था। ये मेरे मालिक का हुक्म था, जिसे अगर मैं नहीं मानता तो मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ता। ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी मालकिन का दूल्हा बनकर तैयार हो गया था। जब मैं तैयार हो गया तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती मालकिन के कमरे तक ले आई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मालिक क्या करना चाहते हैं। मैं अगर उनसे कोई भी सवाल करता तो वह मुझे घूर कर देखते और खामोश होने को कहते थे। वह मुझे मालकिन के कमरे तक ले गए। मालकिन अपनी सहेली से काफ़ी देर तक गार्डन में बात करने के बाद अपने दूसरे वाले कमरे में जाकर सोने के लिए लेट चुकी थी, क्योंकि मुझे मालिक के साथ तैयार होते हुए 1 घंटा लग गया था। मालिक मुझे देखकर कहने लगे, ये तुम्हारी दुल्हन का कमरा है और तुम्हारी दुल्हन सो रही है। जाओ और उसे नींद से जगा दो और सारी रात अपनी पत्नी के साथ रहो। ये सुनकर मैंने मालिक से कहा, मालिक आप होश में तो हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मालकिन का पति मैं कैसे हो सकता हूँ? अगर मालकिन को ये सब कुछ पता चल गया तो वह मुझे धक्के देकर घर से निकाल देंगी। मैं उनकी नज़र में गिर नहीं सकता हूँ। मालकिन मुझे गलत समझेंगी। अगर मालकिन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर सब जगह बदनाम कर दिया तो फिर मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगा। मेरे बूढ़े माता पिता हैं जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो लोग जीते जी मर जाएंगे। मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया? अगर अपनी मालकिन के साथ मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो मैं सबकी नज़र में गिर जाऊंगा। दुनिया मुझ पर थूकेगी। मैंने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और मैं गिड़गिड़ाकर उनसे कहने लगा, मालिक मुझे छोड़ दो, मुझसे ये पाप मत करवाओ। मालिक मुझे जाने दो। मालकिन बहुत अच्छी औरत है। मैं उनकी नज़रों में गलत नहीं बनना चाहता। मैं अपने मालिक के आगे बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनको मेरी किसी भी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जब शुरू में मैं यहाँ नौकरी पर लगा था तो मालिक का बिहेवियर देखकर ही मैं यहाँ पर नौकरी करने का फ़ैसला किया था। अब मुझे समझ आ रहा था कि शायद मालिक को कोई नौकर नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव रखा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आदमी इतना घटिया है। अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नौकरी नहीं करता। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि मालिक का पुराना नौकर मुझे उस तरह की बातें क्यों कह रहा था, क्योंकि इन्होंने उससे भी मालकिन के साथ ये सब कुछ करवाया होगा। आज मुझे इस घर में नौकरी करने पर बहुत अफसोस हो रहा था। मालिक ने मुझे ज़मीन से उठाया और मेरे आंसू साफ करके कहने लगे, देखो तुमने अपना सारा हुलिया खराब कर लिया है। पता है तुम्हारी मालकिन को बदसूरत लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और इस टाइम तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। चलो शाबाश। ये कहकर उन्होंने अपने हाथों से मेरे कपड़े ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा करने लगे। मैं हैरानी से मालिक के चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को हो क्या गया है। ये मुझे अपनी पत्नी के पास खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रात गुजारने के लिए भेज रहा था। ऐसा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखा था। यह आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? कोई अपने नौकर को भी इस तरह से अपनी पत्नी के कमरे में भेज सकता है क्या? मैं अभी यही सब कुछ खड़ा हुआ सोच रहा था कि मालिक ने कहा, जाओ जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ सारी रात गुजार ली तो मैं सुबह तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मालिक को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि मैं एक गरीब नौकर हूँ। शायद वह मुझे पैसे का लालच दे रहे थे कि मैं लालच में आकर उनकी पत्नी का पति बनने के लिए तैयार हो जाऊं, मगर मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि मुझे पैसों का लालच मत दीजिए। मुझे एक औरत की इज्जत बहुत प्यारी है। जैसा आप मुझे करने को कह रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। कभी मैंने औरतों को आँख उठाकर तक नहीं देखा है। ये सुनकर मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे कान में कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज और इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालने वाला हूँ
और अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहते हो तो फिर तुम्हें कमरे में जाना होगा और वो सब करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। ये कहते ही मालिक ने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया। मैं सीधा बेड पर मालकिन के ऊपर जा गिरा था, जो बेड पर करवट लिए सो रही थी। मालिक ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं संभल भी नहीं पाया था, क्योंकि मालिक जिम किया करते थे और वह बहुत ताकतवर थे, जबकि मैं एक दुबला पतला सा लड़का था। जब तक मैं संभलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया तो मालिक बाहर से दरवाजे को बंद कर चुके थे। ये देखकर मैं परेशान सा हो गया था और मैं कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था। मैंने मालिक से चिल्ला चिल्ला कर कहा, मालिक दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वह हैरान और परेशान होकर मालकिन की तरफ देख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गई थी। वो कहने लगी कि तुम मेरे कमरे में इस टाइम पर कर क्या रहे हो और तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम क्या कहीं पर जा रहे हो या फिर कहीं से आए हुए हो? ये कहते हुए मालकिन अपने बिस्तर पर से उठकर खड़ी हो गई थी और फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। आज की रात मुझे अपनी ही मालकिन के साथ गुजारनी थी। ये सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा था और मैंने मालकिन से कहा कि प्लीज़ मालकिन, मुझे माफ़ कर देना, मुझे गलत मत समझना। ये कहकर मैं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया था और मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के इस टाइम पर मैं एक औरत के कमरे में बंद था। मालकिन मेरे ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा सकती थी, मर्द जितना भी नेक और शरीफ क्यों ना हो, लेकिन औरत को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए देर नहीं लगती और फिर लोग भी इस इल्ज़ाम को सच मान लेते हैं। यही सब कुछ सोचते हुए मैं थर-थर काँप रहा था। मैंने फिर से दरवाजे को भी बजाना शुरू कर दिया। मालिक प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा था ताकि मालिक का जुनून ख़त्म हो जाए और वो दरवाज़ा खोल दे, मगर मालिक ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा पीट पीट कर मैं थक गया था। इधर मेरे हाथ भी दुख चुके थे। मालकिन तो खामोशी से एक तरफ खड़ी हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि उनकी आंखों में भी आंसू हैं। थोड़ी देर के बाद मालकिन मेरी तरफ बढ़ी और मैं जल्दी से उनके सामने हाथ जोड़ लिए कहा कि मालकिन, आप मेरे करीब मत आइए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मुझे मालिक ने ज़बरदस्ती आपके कमरे में भेजा है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। अब की बार तो मैं रोने लग गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मालकिन मुझे गलत समझे। मैं अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। मैं इस कमरे से बाहर जाना चाहता था किसी भी तरह से, इसीलिए मालकिन से कह रहा था कि वह मुझे इस कमरे से निकाल दें और मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे आपके पति ने इस कमरे में भेजा है। मालकिन ने कहा, मुझे पता है तुम इस टाइप की नहीं हो। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था और मालकिन से कह रहा था कि प्लीज़ मुझ पर कोई इल्ज़ाम मत लगाना। मालकिन मेरे करीब आई और उन्होंने मुझे तसल्ली दी। वो कहने लगी, डरो नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे डर था कि कहीं मालकिन भी मालिक की तरह मुझे फंसा ना दे। मालकिन मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से मालकिन को रोक दिया और उन्हें कहा कि प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझना। ये सुनकर मालकिन ने अपना हाथ रोक लिया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं बस तुम्हें तसल्ली देने के लिए तुम्हारे करीब आना चाह रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मालिक अब सुबह को ही ये दरवाज़ा खोलेंगे, इसीलिए तुम्हें होश से काम लेना होगा और अपनी हालत ठीक करनी होगी। मालकिन की बातें सुनकर मैंने अपने चेहरे को जल्दी से साफ किया, मगर मैं उनकी परवाह नहीं की। मैंने मालकिन से कहा, आप मेरी हालत की परवाह मत करो, आप बस मालिक से एक बार ये कह दो कि वो दरवाज़ा खोल दें। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाऊँगा और कल से नौकरी पर भी नहीं आऊँगा। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को मेरी शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये सुनकर मालकिन ने कहा, लेकिन सुबह तक तुम्हारा मालिक ये दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कहकर मालकिन अपने सोफे की तरफ बढ़ गई। मैं डर गया था और उनसे कहने लगा कि ये आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मालकिन, मैं ये कपड़े आपके लिए पहनकर नहीं आया हूँ। ये तो मालिक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, मुझे ज़बरदस्ती ये कपड़े पहना दिए हैं। ये कहकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं जानती हूँ, मगर तुम सारी रात इस तरह से बैठे बैठे थक जाओगे। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मालकिन ने मुझे बेबसी से देखा तो मैं उनसे कहने लगा,
आप ये किस तरह की बातें कर रही हो मालकिन? मालकिन तब तक सोफे पर लेट चुकी थी और उन्होंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मालकिन सो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक जमीन पर ही बैठा हुआ सब कुछ सोच रहा था। मुझे मालकिन ने कोई बात नहीं बताई थी। मैं सोच रहा था कि अगर किसी औरत के कमरे में कोई मर्द अचानक से घुस आए तो वो घबरा जाती है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर मुझे किसी तरह की कोई घबराहट नजर नहीं आ रही थी। बस एक अफसोस था जो कि मुझे नजर आ रहा था, लेकिन अब वह अफसोस भी शायद खत्म हो गया था, क्योंकि मालकिन सोफे पर लेटकर गहरी नींद में सो चुकी थी और पूरा खाली बेड उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था। सारी रात इसी तरह से सोते हुए और ज़मीन पर बैठे हुए गुजर गई थी। इसी तरह सारी रात मेरी जागते जागते ही गुजरी। सुबह हुई तो मैं कुछ ऊँग रहा था, मगर जैसे ही मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी, मैंने फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखा और मैं दरवाजे की तरफ चलता हुआ गया। मगर इससे पहले कि मालिक अंदर आ गए होते और मेरी तरफ देखने लगते, मैं काँपने लगा था। मुझे गौर से देखने के बाद वो सोई हुई मालकिन के पास गए और उन्हें नींद से जगा दिया और कहने लगे, उठो काव्या, काफ़ी देर हो गई है और ये नौकर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? ये सुनकर मालकिन जाग गई थी। तभी मालिक ने मालकिन का हाथ पकड़ा और उन्हें साइड पर ले जाकर उनसे न जाने क्या क्या बातें करने लगे थे। वो मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहे थे, जिसे सुनकर मालकिन के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। ये देखकर मैं चौंक गया था, मगर अब मैं आज़ाद था, इसलिए जल्दी से बाहर जाने लगा था। तभी मालिक ने मुझसे कहा, ठहरो, ये नए कपड़े उतार दो, मुझे कुछ चेक करना है और तुम जल्दी से मालकिन के लिए नाश्ता बनाकर लाओ। ये सुनकर मैं फ़ौरन कपड़े चेंज करने के लिए चला गया था। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया था। फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा। मैं सारी रात मालकिन के कमरे में जागता रहा था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैं जल्दी से किचन में गया और सारा नाश्ता बना चुका था। ये देखकर मैं डर गया, क्योंकि यकीनन मेरी शामत आने वाली थी। लेकिन मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मालिक ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज शाम तक ही अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं टेबल पर नाश्ता लगा रहा था और मालिक मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। उसके बाद मैं किचन में खामोश खड़ा रहा और मालिक से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने मालिक से मौका मिलते ही बात की और उनसे कहा कि मालिक, मैं आज शाम तक यहाँ से जा रहा हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर हैरान होकर चौंक गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है कि जब तुम पहले दिन हमारे यहाँ नौकरी पर आए थे तो मैंने खुशी खुशी तुम्हें 30,000 रुपये दिए थे। तुमने वो 30,000 रुपये अपने माता पिता के पास भेज दिए थे। अगर तुम चाहो तो अभी मेरे वो 30,000 रुपये मुझे दे दो और तुम आज शाम तक, क्या तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाना। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए पैसे दिए थे। मालिक ने कहा, आज रात फिर से तुम्हें अपनी मालकिन के कमरे में जाना है। मैंने मालिक से कहा कि आप ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हो। मालिक कहने लगे, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। ये बात सुनकर मैं फिर से हक्का बक्का रह गया था। मुझे लगा था कि मालिक का जुनून खत्म हो चुका है, मगर मालिक तो आज भी मेरे साथ वही करने वाले थे। लेकिन न जाने क्यों आज मैं ये नहीं सह सकता था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा था। मैंने मालिक के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मालकिन के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता। मालिक ने मेरे हाथ पकड़े और कहा, जैसे मैं कहता हूँ चुपचाप वैसा ही करो, नहीं तो पैसों का बंदोबस्त करके ही तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मैं फिर से परेशान हो गया था। रात हो चुकी थी और मालिक ने फिर से मुझे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा कि ये कपड़े मेरे हैं और तुम्हारी मालकिन को मैं इन कपड़ों में बहुत पसंद आता हूँ। आज की रात वो तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे और तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे। मैंने मालिक की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। मैंने कपड़े चेंज कर लिए। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मालिक मुझे देखते ही खुश हो गए और उन्होंने कल की तरह अपना परफ्यूम मेरे ऊपर छिड़क दिया और फिर उन्होंने मुझे मालकिन के कमरे में जाने के लिए कहा। मैं आज फिर मालकिन के दूसरे वाले कमरे में आ गया था और अपना मुंह लटका कर उनके कमरे में चला आया। आज मालकिन जाग रही थी। ना जाने क्यों आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप बैठ गया और अपने सर को झुका लिया। मुझे याद था कि जब मैं कमरे में आ रहा था तब मालिक ने धीरे से मेरे कान में कहा कि कल तो तुम होश में थे, लेकिन आज तुम अपने होश में नहीं रहोगे, क्योंकि जो परफ्यूम मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया है वो कल वाला परफ्यूम नहीं था। वो बहुत तेज परफ्यूम था,
जिसकी खुशबू से तुम्हें नशा चढ़ गया है और अब तुम नशे में हो और आज की रात तुम मेरी पत्नी के साथ हसीन बनाकर ही रहोगे। आज मैं देखूंगा कि मेरी पत्नी कितनी इज्जतदार और शरीफ औरत है। मैं कमरे में आकर बैठ चुका था। मालकिन मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मेरे कानों में मालिक की आवाज़ गूंज रही थी कि ये कपड़े तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद हैं। आज की रात वो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर अपने होश खो बैठेगी। आज मैं मालकिन के सामने शर्मिंदा हो रहा था। इसी तरह से सारी रात गुजर गई थी। मालकिन काफ़ी रात तक मुझे देखते देखते सोफे पर जाकर सो गई थी और मैं भी ना जाने कब नींद में चला गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अभी तक मालकिन सोफे पर ही सोई थी और खुद को मैंने जब बेड पर देखा तो मैं घबराकर उठ गया। मैं उठते ही सबसे पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा तो दरवाज़ा नहीं खुला। सुबह हो चुकी थी और मेरी बेहोशी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मालकिन दरवाजे के शोर से उठकर बैठ गई थी। तभी मालिक ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं जल्दी से बाहर निकल गया और मालिक मुझ पर हंसने लगे। मैंने मालिक के हंसने की परवाह नहीं की। आज भी मैं मालकिन की इज्जत की हिफाजत करने में कामयाब हो चुका था। मेरे लिए ये सब बहुत ज़रूरी था। मैं फ़ौरन बाथरूम में गया और जाकर सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए और अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगा। मैंने सोच लिया था कि आज मालिक अपने कमरे में जाएंगे और मैं फ़ौरन ही जाकर इस बारे में मालिक से बात करूंगा और इनसे कहूँगा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। तभी अचानक मुझे मालकिन के कमरे से ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मालकिन मालिक से लड़ रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर मैं मालकिन के कमरे की तरफ गया। खुले दरवाजे से मैं मालिक और मालकिन को लड़ते हुए देखने लगा। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। मालकिन मालिक से कह रही थी, तुमने हर नौकर के साथ ऐसा ही सुलूक किया है। वो तो अच्छा है कि कोई भी नौकर मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता, नहीं तो मैं ना जाने कितनी बार अपनी इज्जत गवा चुकी होती। नौकर ही तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देखकर घर से भाग जाते हैं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मालकिन ने मालिक को गिलास में पानी दिया और उन्हें कहा कि ये दवाई खा लो। मालिक दवाई खाने के लिए मना कर रहे थे। मालकिन ने उनके साथ ज़बरदस्ती करके उनको दवाई खिला दी। मालिक को चक्कर आने लगे और मालकिन ने उन्हें पकड़कर बेड पर लिटा दिया। मालिक सो चुके थे। मैं ये देखकर मालकिन के कमरे के अंदर चला गया था। मालकिन मुझे देखते ही कहने लगी, आओ सतीश, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तुम पहले हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ। ये सब देखकर मेरा दिमाग तो पूरी तरह से बंद हो चुका था, इसलिए मैंने उनकी बात पर गौर नहीं किया। फिर वो मुझसे कहने लगी, सुना नहीं तुमने, 2 कप चाय बना कर लाओ। हम दोनों साथ बैठकर चाय पियेंगे और बातें करेंगे। फिलहाल मैंने मालकिन से कोई सवाल नहीं किया और मैं फ़ौरन चाय बनाने के लिए चला गया था। चाय बनाकर मैं मालकिन के आगे ले आया। मालकिन ने कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मालकिन ने कहा, चाय पियो, और मालकिन के सामने बैठकर मैं चाय पीने लगा। फिर मालकिन ने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मालकिन ने कहा कि तुम सोचते हो कि ये कैसा आदमी है और अपनी पत्नी को नौकर के हवाले क्यों करना चाहता है। यह आदमी मेरा पति ज़रूर है, लेकिन पिछले 2 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी। मेरे पति मुझे दीवानों की तरह प्यार किया करते थे। मेरे पति को बर्दाश्त नहीं था कि मैं किसी भी मर्द के साथ रहूं। शुरू से ही उनका मुझ पर शक रहता था। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, मैं अपने पति को अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल ले गई थी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति जैसे ही होश में आए तो उन्हें पागलपन जैसी हालत में भी मुझ पर शक होने लगा था। धीरे धीरे इलाज से मेरे पति ठीक तो हो गए, लेकिन उनके अंदर अभी पागलपन वाली बातें कुछ रह गई हैं, और यही वजह है कि वो घर में आने वाले हर मर्द पर मुझे लेकर शक करता है। उसको लगता है कि हर मर्द के साथ मैं आराम से एडजस्ट हो सकती हूँ। घर में ऐसे काफ़ी सारे नौकर आ चुके हैं जिनको बहुत ज़बरदस्ती डरा धमका कर मेरे कमरे में भेज देता है वो, और ये साबित करना चाहता है कि मैं दूसरे मर्द के साथ भी रिश्ते बना सकती हूँ। ये सब कुछ मेरे पति की बीमारी का ही एक हिस्सा है। वो इसीलिए सब कुछ करते हैं। वैसे मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, बस उनकी शक वाली बात ने उनको उनकी बीमारी में भी नहीं छोड़ा है। मालकिन की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे मालिक दिमागी तौर पर बीमार थे और मैं उनको गलत समझ रहा था। फिर मालकिन ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने मालिक का बहुत ख्याल रखना होगा, तुम्हें उनको दवाइयाँ टाइम पर देनी होंगी। मैं चाहती तो किसी औरत को भी नौकरी पर रख सकती थी, लेकिन शायद कोई भी औरत मेरे साथ मिलकर मेरे पति का ख्याल नहीं रख सकती।
आज तक मैंने ये सच्चाई इसीलिए किसी को नहीं बताई क्योंकि कोई भी नौकर मेरी बात सुनने से पहले ही यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो सब ही मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मैं उनको मार पीट कर भगा देती हूँ। अगर उस रात तुम भी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करते तो मैं तुम्हें भी मारती और तुम भी फिर अगले दिन नौकरी छोड़कर चले जाते। कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो औरत का फ़ायदा ना उठाए, मगर तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। मालकिन ने बताया कि तुम्हारे मालिक का 10 महीने तक लगातार इलाज करवाना पड़ेगा और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। मुझे भी इधर पैसों की ज़रूरत थी। मैंने इनकार नहीं किया और मालिक को ठीक करने का फैसला किया। मैं मालिक के कहने के मुताबिक हर रात मालकिन के कमरे में चला जाता था और फिर इसी तरह से मैं मालिक को अपनी बातों में लेकर उनको दवाइयाँ भी खिला देता था, क्योंकि मालिक दवाइयाँ नहीं खाना चाहते थे। धीरे धीरे मालिक का इलाज भी पूरा हो गया और मालिक ठीक हो गए। जिस रात मालिक मुझे मालकिन के कमरे में भेजते मैं चला जाता और जब नहीं भेजते तो नहीं जाता। धीरे धीरे मालिक बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि कभी कभी इंसान के दिमाग में जो बातें होती हैं वो उसकी दिमागी संतुलन खोने के बाद भी उसके दिमाग में बैठी रहती हैं। और यही सब कुछ मेरे मालिक के साथ भी हुआ था। वो मालकिन को दीवानों की तरह प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके सिवा किसी और को ना देखे। यही बात एक्सीडेंट के बाद भी मालकिन और उनके दोस्त को साथ देखने के बाद मालिक के दिमाग में फिर से आ गई थी और उन्होंने मालकिन को गलत साबित करने का ठान लिया था। मालिक की तबीयत दिन ब दिन ठीक होने लगी थी और मालकिन मेरी शुक्रगुजार थी। अब मुझे इस बंगले में नौकरी करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। मालिक बिल्कुल ठीक है। मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी बहुत मदद की है। अब तो मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरी शादी मालिक और मालकिन ने ही एक गरीब लड़की के साथ करवा दी थी। हम दोनों पति पत्नी मिलकर इस बंगले में काम करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से अब काफ़ी खुश हूँ और मालिक का बहुत ख्याल रखता हूँ। शायद मेरे खुश रहने की वजह मेरी नीयत है, क्योंकि कभी भी मेरी नीयत मालकिन पर खराब नहीं हुई थी। इसी वजह से मालिक भी ठीक हो सके और मालकिन के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।